तो स्वागत है आप सभी रेलवे स्टूडेंट का एक नए प्रैक्टिस क्लास में। देखिए आज का नया प्रैक्टिस क्लास कौन सा है, तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज जो है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है वो आपका पूजा प्रकाशन है, जिसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। और जब ये वीडियो आपका कंप्लीट आप देख लेंगे तो आपको जो PDF है वह टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो देखिए टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जब आप चैनल के अबाउट में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको टेलीग्राम का जो है आपका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको PDF के साथ इसका डिटेल्स में सल्यूशन दे रखा है। तो इसमें मैं आपको साइंस, GK, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराऊंगा। तो अब होगा सपना साकार और अब की बार रेलवे पार। देखिए 100% सिलेक्शन वाली तैयारी है। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। और देखिए हम इतना आपके लिए कर रहे हैं कि आप देखिए ये आपकी 5वीं बुक है जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 बुक सॉल्व करा दिया, जिसमें रुक्मणी प्रकाशन था, यूथ कंपटीशन था और आपका स्टूडेंट पब्लिकेशन था और खान सर की बुक थी और एड पब्लिकेशन की आपकी बुक थी और ये आपकी पूजा प्रकाशन की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो देखिए ये आपकी पूजा प्रकाशन की बुक है, जिसमें हमारा 20 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, जिसमें गणित, तर्क शक्ति, विज्ञान और सामान्य ज्ञान से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और आपका एग्जामिनर आपका शूटर बुक है पूजा प्रकाशन का और नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आज पहला क्लास था तो सोचा मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग देख लें कि कौन से आपके प्रकाशन की आपको जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम विज्ञान सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विज्ञान सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा मध्य मस्तिष्क है, सेरिबेलम है, अग्र मस्तिष्क है और अनुमस्तिष्क है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए इसमें जो आपका हो जाएगा वह अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, हमारा अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो मानव मस्तिष्क में तो यह शरीर का एक आपका कौन सा, तो अग्र मस्तिष्क की बात हो रही है। तो यह शरीर का एक आवश्यक अंग होता है। देखने में आपका जैविक रचनाओं से अधिक नहीं प्रतीत होता है, पर यह हमारी इच्छाएं होती हैं, संवेग होते हैं, बुद्धि होती है और मन जो आपका हमारा होता है, अहंकार होता है और चेतना जो आपकी जागृत होती है, ज्ञान है, अनुभव है, यह जो इसमें आता है अग्र मस्तिष्क में आपके यह केंद्र होता है। और मस्तिष्क का जो भार की बात करें तो 1300 ग्राम जो है हमारा 1300 ग्राम हमारा मस्तिष्क का भार होता है। और देखिए मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जो तंत्रिका ऊतक के एक बड़े द्रव्यमान के द्वारा बनाया जाता है और यह कपाल के भीतर आपका स्थित होता है। अगर मस्तिष्क के हिस्से की बात करें तो पहले हमारा कौन सा होता है, तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर पश्चिम मस्तिष्क होता है, सेकंड हमारा मध्य मस्तिष्क होता है और थर्ड जो हमारा होता है वह अग्र मस्तिष्क होता है। तो विकल्प हमारा C अग्र मस्तिष्क हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, तो H2O2 प्लस Cl2 अगर क्रिया कराएं तो 2HCl प्लस O2 की अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। तो विकल्प में कह रहा है यह एक आक्सीकारक है, एक अम्ल है, एक क्षार है या एक अपचारक है। तो देखिए ये क्या है, तो यह आपका एक अपचारक है। क्या है? तो यह एक अपचारक है। अगर बात करें तो देखिए ये जो आपका क्या है, इतना ये जो आपका हिस्सा है ये आपका हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड है और ये आपका क्लोरीन है और ये आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये आपका ऑक्सीजन है। जो आपका कि देखिए क्या होता है, तो H2O2 में एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो विकल्प हमारा एक अपचायक के रूप में करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 3 नंबर कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में पूछ रहा है प्रकाश का वेग कितना होता है। तो देखिए निर्वात में अगर बात करें तो 3 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? तो 3 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है चौथा नंबर कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो कह रहा है विकल्प में खमीर है, प्लाज्मोडियम है, प्लेरिनिया है या हाइड्रा है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए अगर बात करें तो हाइड्रा, देखिए विकल्प D हो जाएगा इसका। हाइड्रा जो है पुनर्जन्म
मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो कौन सा है? कह रहा बोरान है, सिलिकॉन है, बिस्मिथ है या पोलोनियम है। तो देखिए कौन सा पाँचवें का जो हो जाएगा आपका बिस्मिथ हो जाएगा। कौन सा? तो पाँचवें का सी बिस्मिथ हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो पाँचवें की, तो वह तत्व जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुणों वाले तत्व होते हैं और दोनों के बीच एक सीमा रेखा बनाते हैं, उन्हें बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। जैसे में आपका बोरान आता है, जर्मेनियम हो गया, आर्जेनिक हो गया, पोलोनियम हो गया, ट्यूरेनियम हो गया और सिलिकॉन तत्व आपके सम्मिलित होते हैं। और देखिए आगे 6 नंबर कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा डैश डैश का संयोजन होता है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि यह स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, परमाणु ऊर्जा का संयोजन है, रासायनिक ऊर्जा का संयोजन है या ऊष्मीय ऊर्जा का संयोजन है। तो 4 विकल्प हैं, तो आप बताइए इसमें 6 नंबर में कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 6 नंबर में अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। कौन सा? तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा प्लस आपकी कौन सी हो जाएगी? तो स्थितिज ऊर्जा। और विकल्प हमारा इसमें स्थितिज ऊर्जा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर कह रहा है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार जो है वह किया गया था। तो कह रहा है कि गणना का, तर्क का, ज्यामिति का या बीजगणित का। तो देखिए अगर बात करें तो न्यूटन द्वारा गणित की किसकी? तो गणित की गणनाओं का, किसकी? गणित की गणनाओं का जो है वह आविष्कार किया गया था। तो देखिए विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प आपको भरना है। रिक्त स्थान में आपको सबसे उपयुक्त विकल्प आपको भरना है। कह रहा है ध्वनि की पिच इसके डैश डैश पर निर्भर करती है। तो विकल्प कह रहा है आयाम पर, लय पर, तरंग दैर्ध्य पर या आवृत्ति पर। तो देखिए क्या हो जाएगा? तो इसमें आपकी आवृत्ति हो जाएगी। देखिए ध्वनि की पिच इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। पिच को तारत्व कहा जाता है और अधिक पिच होने पर आवृत्ति जो है आपकी बढ़ती है और कम पिच होने पर आवृत्ति आपकी घटती है। इसलिए महिलाओं की आवाज़ तीखी और पतली सी होती है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आवृत्ति। और देखिए आपका 9 नंबर कह रहा है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का क्या योगदान होता है? तो कह रहा है कि अपने जीवन का 1/4 हिस्सा सभी जीन या अपने जीवन का 3/4 हिस्सा या 4 कह रहा है कि अपने जीन का आधा हिस्सा। देखिए विकल्प जो हमारा हो जाएगा कि यौन प्रजनन में माता पिता का जो अपने जीन्स का आधा हिस्सा का योगदान होता है। कितना? तो आधा हिस्सा का। तो विकल्प इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है देखिए कि अगर थोड़ा छोटा कर दें, कह रहा है कि यदि घोल से धातु ए है धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डैश डैश होगा। तो कह रहा है बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है या बी की तुलना में भारी है, या सी कह रहा है बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, या डी कह रहा है बी की तरह एक समान ही प्रक्रिया है। तो देखिए तो धातु जो है ए बी की तुलना में अधिक आपकी क्या है? तो अधिक आपकी प्रतिक्रियाशील है। विकल्प हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। 10 का जो है विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
धनायन है? कह रहा हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, अमोनियम है या कार्बोनेट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो देखिए अगर धनायन की बात करें तो अब देखिए अमोनिया। कौन सा? अमोनिया। देखिए जिस प्रकार धनायन आवेश होता है तो अमोनिया में अगर बात करें तो देखिए क्या होता है, NH4 जो आपका है ये धनायन आपका होता है। और ऋणायन की बात करें तो देखिए ऋणायन आपका क्या होता है, तो हाइड्रा ऑक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रा ऑक्साइड जो आपका होता है ये आपका हाइड्रा ऑक्साइड है, ये आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और नाइट्रेट आयन जो होता है OH पे माइनस, ये नाइट्रेट आयन जो होता है ये आपका ये भी ऋणायन है। आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्व होते हैं। कह रहा है कि संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? तो 12 नंबर में कह रहा है कि वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुएं दोनों के गुण हैं। तो ये तो हमारा नहीं होता है। कह रहा है बी, इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। सी कह रहा है वह तत्व जिनके भीतर जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डी कह रहा है कि वह तत्व हैं जिनके 2 सबसे बाहरी सेल आपके अधूरे होते हैं। एक बार थोड़ा छोटा कर दूँ। क्या कह रहा है विकल्प नंबर डी कि वह तत्व हैं जिनके 2 सबसे बाहरी आपके अधूरे होते हैं। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? तो वह तत्व होते हैं जो जिनके 2 बाहरी सेल आपके अधूरे होते हैं। तो ऐसे तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है जिनके 2 सबसे बाहरी सेल आपके अधूरे होते हैं। इनको डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व के रूप में रखा जाता है। कुछ संक्रमण की बात करें तो देखिए कुछ संक्रमण की तत्व की बात करें तो आपका स्केडियम हो गया, स्केडियम जिसे SC से डिनोट करते हैं। और आपका टाइटेनियम हो गया जिसे TI से डिनोट करते हैं। और आपका बेंडियम हो गया जिसे B से डिनोट करते हैं। और आपका क्रोमियम हो गया जिसे CR से डिनोट करते हैं। आगे देखिए 13 नंबर कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? कह रहा है विविध मिश्रण का, कोलायडम विलयन का, ठोस विलयन का या पायस का। कह रहा है एक मिश्र धातु किसका एक उपकरण होता है? तो देखिए ये ऐसी तत्व जो अलग अलग धातुओं का मिश्रण हो उसे मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए ये आपका विकल्प हो जाएगा ठोस विलयन। देखिए ऐसे तत्व जो अलग अलग धातुओं को मिश्रण कहलाती है, जैसे ठोस विलयन हो गया, पीतल हो गया, स्टील हो गया, टांका हो गया, ये सब कैसी हैं? तो आपके ठोस विलयन में आते हैं। आगे देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो कह रहा है माइकल फैराडे हैं, चार्ल्स कूलॉम है, आर्किमिडीज है या चार्ल्स डुफे हैं। ये कौन है? तो आपके कौन है? देखिए चार्ल्स कूलॉम है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने दिया था आकर्षण प्रतिकर्षण का? तो ये आपके चार्ल्स कूलॉम थे। देखिए अगर मान लें तो देखिए 2 आपके देखिए इधर आपका Q है, Q1 है और ये आपका Q2 है। तो देखिए ये आपका क्या है? तो एक आपका आकर्षण प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ पे देखिए F समानुपात आपका Q1 इंटू Q2 होता है और जिसमें F समानुपात 1/r²। इस तरह से अगर होगा तो देखिए हमारा विकल्प बी चार्ल्स कूलॉम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? कह रहा है जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा आपका जो है आपका यौगिक उत्पन्न होता है? 15 नंबर में पूछ रहा है। तो विकल्प आपका देखिए ऊपर ही होगा, शायद 15-16 नंबर होगा ना। तो देखिए 14 का जो विकल्प हो जाएगा हमारा 15 नंबर है ना, हाँ, तो हमारा विकल्प हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। 16 नंबर कह रहा है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? कह रहा है वीर्यपुटिक है, वृषण है, प्रोस्टेट है या बास डोफरेंस है। तो पुरुष में प्राथमिक जो यौन अंग है वह कौन सा होता है? तो देखिए ये आपका वृषण होता है। विकल्प हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
देखिए, अगर बात करें मनुष्य में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। यह सभी मानव तथा पशुओं में पाए जाने वाला नर जनन ग्रंथि होता है। जिस प्रकार महिलाओं में मादा में अंडाशय होता है जिसे ओवरी कहते हैं, उसी प्रकार नरों में वृषण होता है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर कह रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच आपका संबंध दर्शाता है। कह रहा है कि विकल्प वेग और त्वरण के बीच, स्थितिज और समय के बीच, वेग और समय के बीच, या स्थितिज और वेग के बीच। तो गति का पहला समीकरण किनके बीच आपका संबंध दर्शाता है। तो देखिए गति का जो आपका नियम है, आपका गति का जो पहला समीकरण है वह आपका तो वेग और समय को किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो वेग और समय को। विकल्प हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहला समीकरण देखें तो क्या होता है गति का पहला समीकरण। तो v बराबर आपका u प्लस ए टी। पहला तो आपका ये हो गया, और दूसरा देखिए क्या होता है। तो दूसरा आपका होता है यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो आपका होता है बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच आपका संबंध दर्शाता है। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर कह रहा है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। कह रहा है स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, चीनी होता है, सामान्य नमक प्लस जल होता है। तो देखिए इसमें आंसुओं में कौन सा पदार्थ आपका घुला होता है। तो सामान्य नमक और इसके साथ आपका जल होता है। विकल्प हमारा 18 का जो है हमारा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर में कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के बीच को केंद्र को क्या कहा जाता है। तो पोल या ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो पोल या ध्रुव कहा जाता है। आगे देखिए 20 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा साइंस का। इसके बाद हम सामान्य ज्ञान देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। तो कह रहा है कि एक यौगिक का एक परमाणु, गलत अब आपसे पूछ रहा है कि एक यौगिक का एक परमाणु, एक तत्व का एक परमाणु, एक यौगिक का एक मोल, या डी कह रहा है एक तत्व का एक मोल। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा विकल्प ए जो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या। तो एक यौगिक का एक परमाणु आपका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो विकल्प हमारा ए इसमें 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अब हम चलेंगे जनरल अवेयरनेस की तरफ, सामान्य ज्ञान। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फुटबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 11, 10, 5 या 13। तो देखिए फुटबॉल में टोटल आपके खिलाड़ियों की बात करें तो 11 होते हैं। कितना। फुटबॉल में 11 होते हैं। और खो खो में बात करें तो देखिए खो खो कौन सा, खो खो की बात करें तो इसमें आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। किसमें। खो खो में आपके 9 खिलाड़ी। और कबड्डी में देखें तो कितने होते हैं। कबड्डी में आपके टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी हॉकी में भी होते हैं। और क्रिकेट में भी आपके, क्रिकेट में अगर बात देखें क्रिकेट में अभी आपके 11 होते हैं। और पोलो में देखें तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने। पोलो में टोटल आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए 2 नंबर कह रहा कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं। कह रहा भारत है, जापान है, सर्बिया है, या इंग्लैंड है। तो देखिए नोवाक जोकोविच सर्बिया देश, और खेलते क्या हैं तो आपके टेनिस खेलते हैं। क्या नोवाक जोकोविच के किस देश से हैं। तो सर्बिया से हैं। और ये क्या खेलते हैं तो आपका टेनिस खेलते हैं। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा तीसरा नंबर कि वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए
किसान क्लब बनाया है? कह रहा केनरा बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है। तो वह कौन सा बैंक है जिसने यानी किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है? तो देखिए अगर बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सा? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कृषकों या किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कह रहा है कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए बाबरनामा जो आपका लिखा गया है तो ऑप्शन में है बाबर है, बीरबल है, अकबर है और आपका अबुल फजल है। तो देखिए अकबरनामा जो आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा। विकल्प हमारा जो है 4 का जो हमारा डी है विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अकबरनामा जो आपका है वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक आपके जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रिंस के लेखक मेकियावेली हैं। गीतांजलि के लेखक आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आधे अधूरे मोहन राकेश ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। और कामसूत्र आपके वात्स्यायन ने लिखी है। तो 4 नंबर का विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए निराश मत कीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब तक एग्ज़ाम नहीं आता मैं आपको इतना रेडी कर दूंगा कि आप प्रैक्टिस बस करते रहिए। इतना रेडी आपको मैं कर दूंगा कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता आपका इतना रिवीजन मजबूत हो जाएगा कि आप स्कोर अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे एग्ज़ाम में। तो कह रहा बधाई है तो मालवा का एक लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य है या उपरोक्त सभी है? तो देखिए बधाई लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के संबंधित है। किससे? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, जो कि देखिए आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा? ये आपका एमपी है। आपका डबल बुंदेलखंड दे रखा है, आपका एमपी का लोक नृत्य है। देखिए और यह नृत्य बुंदेलखंड के खुशी अवसर पर मनाया जाता है। तो विकल्प हमारा सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, एमपी का लोक नृत्य है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? भारत में जनगणना का कार्य आपका सर्वप्रथम कब किया गया था? तो भारत में जनगणना का कार्य 1881 में। कब? तो 1881 में हमारा किया गया था। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। और हेनरी वाल्टर देखिए हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। और देखिए जनगणना हर साल आपके 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। वैज्ञानिक तरीके से पहली जनगणना आपकी 1881 में हुआ था और 15वीं जनगणना जो आपकी हुई थी 15वीं जनगणना जो आपकी 2011 में हुई थी और अगली जनगणना आपकी 2021 में हुई थी। कब? तो 2021 में आपकी अगली जनगणना हुई थी और 2021 में ना होकर वर्ष 2023 में आपकी यह कंप्लीट हुई है। वर्ष 2000 जनगणना का जो आपकी थीम क्या थी? थीम थी, देखिए थीम भी बहुत पूछा जाता है। तो 2011 की जनगणना की जो थीम थी हमारा जनगणना हमारा भविष्य। और 2023 की जनगणना की आपकी थीम क्या थी? इसे लिख लीजिए, बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे यूपीपीएससी से लेकर आप यूपी पीसीएस आरओ या यूपी पुलिस आपका कोई या आपका यूपीएसआई का पेपर देने जाएंगे आपको इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो 2023 की जनगणना की थीम क्या थी? तो एक ऐसी दुनिया का इमेजिन करें जहां हम सभी 8 अरब लोगों को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और पोटेंशियल से भरपूर हो। तो ये हमारा थीम था। आगे देखिए 7 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? कह रहा किंग चार्ल्स थे, प्रिंस हेनरी थे, प्रिंस विलियम्स थे या प्रिंस फिलिप थे। तो किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो देखिए स्पेयर पुस्तक प्रिंस हैरी ने। किसने? तो प्रिंस हैरी ने लिखी है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आंकड़े जून 2023 के अनुसार रेलवे बोर्ड के सीईओ एंड चेयरमैन कौन हैं? 2023 की पूछ रहा है, ये आपका उस टाइम का है। तो कह रहा है अनिल कुमार लोहाटी,
बी के यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी। तो आंकड़े 2023 के अनुसार रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन कौन हैं? देखिए, अगर जून 2023 के आंकड़े के अनुसार देखें तो रेलवे बोर्ड सीईओ कौन है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनिल कुमार लोहाटी हैं। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और पहले सीईओ कौन थे? अगर पहले सीईओ आपके बी के यादव थे। और जय वर्मा को पहले रेलवे बोर्ड का महिला अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया था 2023 में। आगे देखिए 9 नंबर कह रहा है 2023 में कृत्रिम हृदय तैयार करने की सफलता किस भारतीय संस्था ने हासिल की है? कह रहा है कि आईआईटी कानपुर है, आईआईटी रुड़की है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी मद्रास है। तो आईआईटी कानपुर ने, किसने? तो आईआईटी कानपुर ने। तो कृत्रिम हृदय तैयार करने के लिए सफलता जो हासिल हुआ है वो किस संस्था ने? तो आईआईटी कानपुर ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका जनरल अवेयरनेस का। तो देखिए कह रहा है कि किस संस्था को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसके बाद हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि किस संस्था को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? कह रहा है यूडीआई है, आरबीआई है, नीति आयोग है या सेबी है। तो देखिए नई दिल्ली में स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो आपका यूडीआई है, शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग 2022 से सम्मानित किया। यूडीआई है क्या? तो आधार कार्ड आपकी बनाने वाली एक संस्था है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ रीजनिंग की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका तर्क शक्ति से है। कह रहा कौन सा कथन आपका निष्कर्ष निकाला जा सकता है? चलिए थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखे। देखिए क्या कह रहा है पहला कथन कि सभी कुत्ते आपके बिल्ली हैं। तो कह रहा है कि सभी कुत्ते जो आपके हैं वह बिल्ली हैं। यहाँ बना देता हूँ देखिए, यानी डॉग। सभी जो डॉग हैं आपके क्या हैं? तो आपके कैट हैं, यानी बिल्ली हैं। अब देखिए फिर कह रहा है सभी बिल्लियाँ चमगादड़ हैं। सभी बिल्लियाँ क्या हैं? तो आपके चमगादड़ हैं। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि सभी चमगादड़ बिल्लियाँ हैं। सभी जो चमगादड़ हैं वह क्या हैं? तो बिल्लियाँ बता रहा है। तो क्या कथन सत्य है? यानी देखिए सभी आपकी बिल्लियाँ चमगादड़ हैं। अगर कुछ कहता कि कह रहा कि अगर कुछ चमगादड़ बिल्लियाँ कहता तो आपका सही होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि सभी चमगादड़ आपकी बिल्लियाँ हैं, आपका कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी कुत्ते चमगादड़ हैं। तो सभी जो कुत्ते हैं देखिए अंदर से बाहर की तरफ आपका सभी का जो पोजीशन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। कहाँ पे है? केवल निष्कर्ष 2 आपका अनुसरण कर रहा है। क्या कह रहा है? उस चित्र यानी आंसर फिगर का चयन करना है जो प्रश्न चित्र रिक्त स्थान पर सही आपका उपयुक्त होगा। तो देखिए समस्या आकृति दे रखा है, इधर आपका उत्तर आकृति है। 1 मिनट थोड़ा और छोटा कर दे ताकि दिखे। क्वेश्चन ही आपका थोड़ा सा लंबा है बहुत ज़्यादा। अगर देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप कभी भी वीडियो देखिए तो आपको मोबाइल को इस रोटेट स्क्रीन में घुमा लेना है। रोटेट स्क्रीन पे आप कर लेंगे तो आपका जो है छोटा क्वेश्चन भी आपको अच्छा भी दिखेगा और आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगा। तो देखिए प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका कौन सा चिन्ह आएगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए आपकी ये वाली आकृति आएगी। कौन सी? ये वाली आपकी आकृति आएगी। देखिए हुआ क्या है, एक आपका सिंगल लाइन गई तो एक आपका फूल बन गया, फिर आपकी 3 लाइन आई, 2 गया, 3 बना, 4 हो गया, एक गया तो फिर आपका इस बार 2 बनेगा। देखिए ऑप्शन विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और डी देखिए डी हमारा किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। 1 मिनट, ये वाला सही होगा। 1 मिनट देखिए ध्यान से। विकल्प हमारा जो डी होगा, डी हमारा देखिए किस में है? तो यानी डी हमारा ये वाला है, यानी ये वाला आपका इसमें आंसर जो आपका ये वाला जो फीलिंग होगा। देखिए सिंगल इसमें भी दे रखा है, सिंगल इसमें भी दे रखा है, इस वजह से इसमें भी आपका सिंगल ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये जो है विकल्प डी में दे रखा है, विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो है कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से मिस्टेक होती है। और आप जो है क्वेश्चन कई बार करना कुछ और कभी जो आपका है
दूसरा विकल्प पे आपका लग जाता है। तो इस पे थोड़ी थोड़ी जो है गलतियाँ जो है आपके भारी पड़ सकती हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आपका कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा कि तर्क देखिए क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। तो अनुमान एक निकाला जा रहा है। अनुमान में कह रहा है कि फर्स्ट कह रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, और दूसरा कह रहा है कि बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है। देखिए अगर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सभी बलात्कारियों को फांसी पर लटका देना चाहिए, तो दो अनुमान निकाला जा सकता है। तो पहला कह रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा मिलेगी, इससे अगर दोषियों को जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। सेकंड कह रहा है कि बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है इस तरह के निर्णय लेकर। तो कौन सा आपका जो है कथन जो आपका है वह सर्वोच्च आपका तर्क आपका स्पष्ट देगा। तो देखिए अगर बात करें तो आपका सेकंड आपका दो है कि सेकंड कह रहा है कि आपका केवल दो आपका अनुमान स्पष्ट होगा। क्या होगा? तो बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है, तो महिलाओं की सुरक्षा मिलेगी, ऐसा कोई जो है गारंटी तो नहीं है। लेकिन सेकंड जो हैगा कि अगर बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए तो इससे उनके अंदर जो है डर पैदा होगा और बलात्कार के जो मामले हैं उसे कम किया जा सकता है। तो विकल्प हमारा जो है सेकंड जो है आपका स्पष्ट है। आगे देखिए थोड़ा क्वेश्चन आपके लंबे लंबे हैं क्योंकि आपके 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या दे रखा है। क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है। तो यहाँ देखिए आपकी कौन सी आकृति आएगी और ये आपकी फिगर दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए इसमें जो आकृति आपकी आएगी, इसमें आपकी जो आएगी ये वाली कौन सी, विकल्प ए आएगी। देखिए क्या करेंगे, तो देखिए इसमें अगर बात करें तो 90 डिग्री क्या करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुमाकर जब दूसरी आकृति में प्रश्न प्राप्त कर रही है तो इस प्रकार तीसरी आकृति को जब हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जो आपका विकल्प 4 प्राप्त होगा। आकृति में 3 सटी हैं और पलटने पर आपके सफ़ेद हो जाएंगी, तो ये आपका हमारा सही हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा यही आपका जो है प्रश्नवाचक की जगह पे आएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि प्रश्न के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनना है। यहाँ देखिए आपकी आकृति यहाँ चुनना है। थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि आपको पूरा दिखे। ऊपर गया, बीच में आया, फिर इस तरह हुआ, इस तरह है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, फिर इस तरह। तो आपका देखिए विकल्प कौन सा आएगा। देखिए ये वाला आकृति आएगी कौन सी, तो ये वाली आकृति यहाँ पे आएगी, इस तरह से आपका जाएगा और ये आपका इस तरह आएगा। ये आपका बी में ही देखने को मिल रहा है। बी हमारा जो ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ये वाला इस तरह आपका आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपका ये आपका इस तरह से हुआ है, ये वाला इस तरह हुआ है, ये वाला इस तरह हुआ है, इस पर आपका यही आपका इस तरह से होगा। आगे देखिए 6 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। क्या कह रहा है कि अनुशासित नहीं है। तो देखिए वर्ग लड़के को दर्शा रहा है, ये आपका वर्ग जो है ये आपका लड़के को दर्शा रहा है, वर्ग लड़के को दर्शा रहा है, और स्क्वायर जो आपका एथलीट को, वर्ग एथलीट को, और स्क्वायर गोला जो आपका है सर्कल एथलीट को, और ये त्रिभुज आपके लड़कियों को दर्शा रहा है। किसे? तो आपके गर्ल्स को दर्शा रहा है। और आपका कौन बचा? तो ये जो आपका बचा ये वाला देखिए आपका अनुशासित को दर्शा रहा है। कौन? तो अनुशासित को। तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा स्थान लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो एथलीट हैं लेकिन अनुशासित नहीं है।
तो अनुशासित को घेरा बना देंगे, इसको हटा देंगे अनुशासित को। देखिए 4 आपका, देखिए 4 आपका यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, ये आपका एथलीट में अनुशासित नहीं है, लेकिन आपके गर्ल्स जो है, गर्ल्स इसके लड़कियों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो 4 देखिए विकल्प नंबर बी में है, विकल्प बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर बी में 4 नंबर है। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें। कह रहा है दिए गए कथन को सही माने और तय करें कि दी गई कार्रवाई में किस कथन का तर्कसंगत रूप से पालन किया जाएगा। कथन कह रहा है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्र सरकारियों के कर्मचारियों की हड़ताल पर चले गए हैं। यानी 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण जो सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं वह आपके हड़ताल पर चले गए हैं। तो कार्यवाही कह रहा है कि पहला कि 7वें वेतन का आयोग तत्काल लागू किया जाना चाहिए। तो ये तो आपका पहला कह रहा है कि 7वें वेतन का आयोग जो है वह लागू किया जाना चाहिए। आगे देखिए, आगे आपका ऊपर होगा 7वें वेतन का आयोग आपका जो है लागू किया जाना चाहिए, ये तो कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि सभी केंद्र सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। तो देखिए 7 का हो जाएगा हमारा, या तो 1 आपका अनुपालन करेगा या तो 2 अनुपालन करेगा। तो विकल्प हमारा इसमें या में हमारा उत्तर आएगा। आगे देखिए 8 नंबर कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, आकार को अनदेखा करें। तो हैप्पी को अगर हम देखिए दर्पण प्रतिबिंब पर देखें तो किस आकृति का दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब में। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, हैप्पी दे रखा है। हैप्पी क्या है, तो हैप्पी है। हैप्पी मतलब क्या होता है, तो खुशी। इसे देखिए अगर हम दर्पण प्रतिबिंब पर रखें तो ये जो आपका दिखेगा वाई, आपका देखिए वाई आपका, ये तो ध्यान से देखिए, जो दर्पण के नज़दीक रहेगा सबसे पहले वही दिखेगा। ये जो आपका है इस तरह से दिखेगा वाई, और पी जो है आपका, पी आपका इस तरह से आ जाएगा, पी आपका इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए 8वें का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। कौन सा, यही आपका हो जाएगा। इसी में आपका देखिए, इसमें तो आपका सीधा दे रखा है, ये आपका बिल्कुल पलट गया है, ये तो आपका जल प्रतिबिंब की तरह दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखिए कह रहा है, थोड़ा छोटा कर दें, कह रहा है नीचे दिए गए चित्र को केवल एक ही बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं। तो वह समूह कौन से होंगे, थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि आपको पूरा दिखे। तो समूह का प्रयोग करके एक बार में आपकी कौन सी संख्याएं बन सकती हैं। तो देखिए अगर बात करें तो 1 देखिए आपका त्रिभुज है, और 5 देखिए तो आपके देखिए 4 खाने इसमें दिख रहे हैं। 5 देखिए और 7 देखिए 4 खाने दिख रहे हैं। कौन सा, तो 1 देखिए, 5 देखिए, उसके बाद 7 देखिए। एक तो आपका 1 बन गया जिसमें आपके 4 खाने हैं। उसके बाद देखिए 2 देखिए, फिर आप 2 के बाद 6 देखिए, फिर 9 देखिए। इसमें खाने कितने हैं, 1 2 3 4, और इसके अंदर भी आपके खाने दे रखे हैं, यानी टोटल आपके 8 या 10 खाने दे रखे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, 2 6 और 9। तो ये आपका सेकेंड आ गया। और बचा कौन, तो बचा आपका देखिए, एक आपका 4 देखिए, 4 देखिए, उसके बाद 3 देखिए, उसके बाद 8 देखिए। आपको एक तरह से दिखाई देंगे। तो कौन सा हो जाएगा, 3 4 3 और 8। देखिए किस में है, तो 1 5 7, 1 5 7 और 2 6 9 और 4 3 8। देखिए विकल्प नंबर बी में है, विकल्प बी हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि जब एक घड़ी में शाम को आपके 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई का बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा। कितना बता रहा है, तो घड़ी में आपका शाम के 5:49 हो रहा है। तो समय में पूछ रहा है कि छोटे कोण और छोटे कोण का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, सूत्र हमेशा ध्यान रखिए, कोण निकालने के आपके काम आएगा। 1/2 60
गुणे एच क्या होता है, एच आपका आवर्स होता है जिसे घंटा कहते हैं, 11 इंटू एम जो आपका होता है वह मिनट होता है। अब देखिए क्या दे रखा है, 1/2 हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका 60 हो जाएगा। घंटा कितना दे रखा है, तो 5 घंटा दे रखा है, माइनस 11 और मिनट कितना दे रखा है, तो आपका 49 दे रखा है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 और 6×5 = आपका इधर हो जाएगा 300, माइनस 11 का 49 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 539 हो जाएगा, 539 आ गया। फिर देखिए हो क्या जाएगा, तो आपका 1/2 और ये 300 में से 539 घटेगा तो कितना आएगा, 239 आएगा। और ये आपका इधर आ जाएगा, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 119.5 डिग्री का कोण बनेगा। कह रहा है उस संख्या जोड़ी का चयन करना है जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। तो देखिए हुआ क्या है, तो देखिए होता क्या है, अगर क्या करें 1 करें, 1 मिनट देखिए, तब हमारा कितना आएगा, तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अगर हम देखिए 4 करें तब कितना आ जाएगा, 4×4 = 16 और 16×4 कितना होता है, तो 64 होता है। फिर उसी प्रकार देखिए आपका 8 × 8 करें तब कितना हो जाएगा, तो हमारा 8 8 64 और 64 8 कितना हो जाएगा, 512, कितना 512। फिर देखिए आपका 9 करें कितना होना चाहिए, 729 होना चाहिए। 9 9 81 और 81 का जब 9 में गुणा करेंगे 729 आएगा, जो कि यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 719 दे रखा है। तो उससे देखिए यही जो हमारा है समूह से संबंधित नहीं है। समझ गए होंगे, एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताते चल रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझें। आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि, थोड़ा छोटा कर दे ताकि आपको दिखे। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय करें कि निम्नलिखित विवादों में से कौन सा विवाद आपका सशक्त यानी मजबूत है। वाक्य कह रहा है कि क्या CBDT द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, वाक्य कह रहा है कि क्या CBDT द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। तो विवाद एक कह रहा है कि हाँ, यह भारत में वेतन भोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ होता है। सेकंड कह रहा है विवाद नहीं, यह भारत सरकार के राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत है। देखिए इसमें कथन कौन सा होगा, तो देखिए अगर बात करें 12 नंबर में, तो हमारा इसमें देखिए थोड़ा सा नीचे में आता है स्क्रॉल करके, देखिए विकल्प हमारा जो दो इसमें देखिए विकल्प बी हमारा करेक्ट है। केवल 2 आपका सशक्त है, केवल आपका देखिए विवाद जो 2 है, नहीं यह भारत में सरकार के जो राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत है, तो आपका बिल्कुल सही है। समाप्त कर देंगे तो इससे कोई हमारा हल नहीं निकलेगा। तो विकल्प हमारा जो 2 है, केवल 2 आपका जो है वह सशक्त है। आगे देखिए 13 नंबर की ओर बोलते, देखिए पूजा शूटर का आपका पूजा एग्जामिनेशन शूटर का बुक है ये। आगे देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, ये भी कोई नहीं, पहले देखिए कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, यदि यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे के गेंद का वजन कितना होगा। कह रहा है कि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे का गेंद का वजन कितना होगा। तो कथन कह रहा है कि प्रत्येक बॉल 1/4 का वजन 5 किलोग्राम है। प्रत्येक का देखिए कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर दें आपका, वो कह रहा है कि प्रत्येक गेंद का देखिए क्या कह रहा है, 1/4 कितने है, तो आपका 5 किलोग्राम है। और देखिए हो क्या जाएगा कि आपका कितना हो जाएगा, 20 केजी का हो जाएगा, यानी 20 केजी का आपका हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 नंबर कि 3 लोहे के बाल कुल वजन 2 लोहे के बाल के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। कह रहा है कि कितना है, तो प्रत्येक गेंद का वजन क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है 3 लोहे का गेंद
कह रहा 3 लोहे का कुल वजन देखें, देखिए 3 लोहे के गेंद का वजन देखें, 2 लोहे के गेंद का वजन कितना हो जाएगा, तो दो गेंद का लोहे का वजन देखिए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका +20 हो जाएगा। और 3 नंबर कह रहा है कि यही हो गया। देखिए कह रहा है कथन, देखिए अगर कथन 1 से देखें तो विकल्प देखें, या तो हमारा एक कथन पर्याप्त है या तो 2 कथन पर्याप्त है। तो विकल्प इसमें हमारा सी निकलेगा, हमारा उत्तर जो निकल के आएगा या में निकल के आएगा। या तो हमारा एक कथन पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, या कथन 2 पर्याप्त हैं, तो विकल्प हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कह रहा है कार्य जो है, कार्य का अनुपात जो आपका दे रखा है जूल है, समानुपात लगा के कह रहा है पावर के बराबर हमारा क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन में है शक्ति है, ओम है, वॉट है या वोल्ट है। तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। उसी प्रकार पावर का मात्रक क्या होता है, तो वॉट होता है। क्या होता है, वॉट होता है। देखिए विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूहों के आपसी संबंध के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति के उपयुक्त अक्षर जो है आपको समूहों से आपको बताना है। क्या दे रखा है, देखिए ए है, बी है और सी है। देखिए ए का आपका अपोजिट क्या होता है, थोड़ा सा इधर देखिए, ए है, बी है और सी है। ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट जेड होता है। और बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट आपका वाई होता है। और सी का अपोजिट क्या होता है, तो सी का अपोजिट आपका एक्स होता है, जो कि आपका यहाँ दे रखा है जेड वाई एक्स। उसी प्रकार किसका पूछ रहा है, तो डी ई और एफ का। देखिए डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू होता है। और ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट आपका ई बी होता है। एफ का अपोजिट आपका यू होता है। देखिए और यह ऑप्शन किस में है, डब्ल्यू भी यू। देखिए डब्ल्यू भी यू हमारा विकल्प नंबर बी में है। आगे देखिए कह रहा है यदि 3 चित्रों का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं तो आपका समूह कौन सा होगा। ये देखिए ये आपका समूह है, थोड़ा सा और छोटा कर दूँ। ये देखिए आपका समूह है। तो देखिए अब अगर बात करें तो एक एक को देखिए आपका बॉल की तरह दिख रहा है, कैसा, ए को देखिए, फिर आपका कौन सा है, तो 2 को देखिए, एक को देखिए, 2 को देखिए, उसके बाद के देखिए 5 को देखिए। ये आपके एक तरह से आपके समूह प्रदर्शित कर रही है, तो आपका 1 नंबर हो गया। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर की बात करें तो देखिए 3 को देखिए, 3 को देखिए ध्यान से, और 7 को देखिए। सेम तरीके से आपको दिखना चाहिए। और 8 को देखिए, किसको, तो देखिए ये तो आपका पहला हो गया। और दूसरा देखिए आपके 3 है, 7 है और 8 है। 3 3 7 और 8। तो अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए 4 को और 6 को और 9 को, 4 6 9 देखिए सेम तरीके से हैं, 4 और 6 और 9। देखिए आपके त्रिभुज के टाइप आपको याद दिख रहे हैं आपके ये सब। तो अब देखिए 1 2 5 और 3 7 8 और 4 6 9 देखिए किस में है, तो देखिए सी दिखाई दे रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये आपको कुछ आपके प्रतीक दे रखे हैं। देखिए कह क्या रहा है, तो कह रहा है 1 से लेकर ओ तक सम्मिलित तक हर प्रतिवर्ती अक्षर या अंक आपके चिन्ह लगाकर, इसको चलिए ऊपर देखते हैं। उन्नीस नंबर से देखते हैं, ये थोड़ा सा आपका, इसको छोड़िए, थोड़ा सा जगह स्पेस कम है उसके लिए। देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दी गई श्रृंखला के आगे आपका आएगा। तो अगर उत्तर देखें इसमें,
तो हमारा ए वाला आएगा। कौन सा? ए वाला जो आपका आएगा श्रृंखला के आगे आएगा। कौन सा? ए वाला। देखिए डॉट यहाँ आपके बीच में गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर भी बीच में गया, फिर डॉट आपका ऊपर आना चाहिए। तो हमारा ए जो है इसी अकॉर्डिंग आपका जो है श्रृंखला में आगे आएगा। और देखिए प्रश्न आकृति दे रखा है। क्या पूछ रहा है? क्या है कि उत्तर आकृति उत्तर चित्रों दिए गए समस्या चित्र में पानी में छवि यानी दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। यानी इसे देखिए दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। अगर आपको देखिए यहाँ पे आपका दर्पण प्रतिबिंब आप क्या पूछ रहा है? तो आपका जल छवि यानी वाटर इमेज पूछ रहा है। वाटर इमेज आपका हमेशा नीचे बनता है। देखिए आपका होगा कौन सा विकल्प? हमारा डी, ए जो दे रखा है। देखिए अगर ये आपका नीचे है तो आपका ऊपर दिखाई देगा। सबसे पहले आपका देखिए चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो, चाहे आपका वाटर इमेज हो, जो आपके जितना नज़दीक रहेगा सबसे पहले आपका वही भाग दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले आपका भाग इसी में आपका दिखाई दे रहा है। और ये देखिए आपका कुछ उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके ऐसे नहीं होंगे। और देखिए 21 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं ऐसे श्रृंखला में कितने तीन ऐसे अंक हैं जिनके ठीक पहले 9 है तथा बाद में 6 है। यानी आपको क्या चुनना है? 936। क्या चुनना है आपको? 936। देखिए 936 आपका यहाँ एक मिल गया। और देखिए कहीं मिल रहा है 936? तो और कहीं नहीं है। तो केवल आपका कितना है? तो एक ही है आपके है, ऐसे है जिनके पहले 9 है और बाद में आपका 6 है। कह रहा है सही सादृश्यता का चयन करना। कह रहा है कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है? तो देखिए कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निश्चित किसी कूट भाषा में प्रोडक्शन को आपका इतना लिखा जाता है, तो आपका क्या देखा है? ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए हुआ क्या है? पी क्यू आर, पी पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, क्यू 17 पे, -1 क्या हो रहा है? तो देखिए इसमें आपका पैटर्न क्या चल रहा है? तो +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो इस तरह से चल रहा है। तो देखिए यही पैटर्न आप लगाएंगे ओरिएंटेशन में, तो हमारा देखिए कौन सा निकल के आएगा? 23 नंबर में बात करें तो हमारा विकल्प सी आएगा। आप देखिए इसी पैटर्न का फॉलो करेंगे तो विकल्प सी हमारा करेक्ट होकर आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, बाकी मैंने आपको बता दिया। आप देखिएगा तो विकल्प सी हमारा निकल के आ जाएगा। कितना नंबर है आपका आगे? 24 नंबर होगा ना। एक मिनट देखने दीजिए कहाँ पे है 24 नंबर। ये देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर। एक कक्षा में जो आपके 72 छात्र हैं, जिसमें कृष्णा बाएं से 40वां है और दाएं से कृष्णा का स्थान क्या होगा? यानी कक्षा में आपके 72 छात्र हैं, जिसमें कृष्णा जो है आपका लेफ्ट से कितना है? तो 40वां उसका स्थान है। तो दाएं से कृष्णा का स्थान क्या होगा? तो देखिए टोटल कितने हैं? तो टोटल आपके कितने हैं? तो 72 छात्र हैं और लेफ्ट से उसका स्थान कितना है? तो 40वां है। देखिए होगा क्या? टोटल बराबर होता क्या है? तो लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। इसी पर रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए टोटल कितने हैं? 72 हैं और हमें निकालना क्या है? तो लेफ़्ट हमारा कितना है? तो लेफ़्ट हमारा 40 है, हमें राइट निकालना है और माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? तो 72 इधर हो जाएगा और 40 में से एक जाएगा तो आपका 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 में से 39 घटेगा तो आर बराबर हमारा कितना निकल के आएगा? तो 33 निकल के आएगा। विकल्प हमारा देखिए ए में है। और देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए कह रहा 25 नंबर में, इसके बाद हम मैथ सोल्व करेंगे। कह रहा एक चिड़ियाघर में शेर, मोर जिनके सिर गिनने पर 80 हैं, टांगों की गिनने पर 200 होती हैं, तो मोर की उपस्थिति और चिड़ियाघर में कितनी है? यानी मोर की जो उपस्थिति है वह चिड़ियाघर में कितनी है? तो जिनमें सिर गिनने पर सिर आपके 80 हैं और टांग गिनने पर आपकी 200 हैं।
पूछ क्या रहा है, तो मोरों की संख्या चिड़ियाघर में कितनी है। तो देखिए किसका पूछ रहा है, तो देखिए मोर जो मान लेंगे, देखिए मोर को क्या मान लेंगे, मोर को मान लेते हैं पी, और शेर क्या लायन होता है, पिकांको आपका, और लायन जो आपका शेर को एल मान लेते हैं लायन। तब देखिए पी प्लस एल बराबर कितना हो जाएगा, पी प्लस एल बराबर जो आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और देखिए आपका क्या है, तो देखिए अगर बात करें तो आपके जो दो दो मोर हैं और 4 आपके, देखिए मोर के आपके 2 पैर हो जाएंगे, और जो आपका मोर के आपके 2 हो जाएंगे, और 4 आपके जो पैर किसके हो जाएंगे, तो आपके शेर के हो जाएंगे। बराबर कितना दे रखा है, तो आपका 200 दे रखा है। और कितना क्या हो जाएगा, तो देखिए P बराबर P प्लस 2L बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 2 से जब काटेंगे 200 को, तो हमारा इधर 100 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 को परस्पर 2 में हल करने पर, समीकरण 1 को परस्पर 2 में हल करने पर, तो देखिए P प्लस एल बराबर कितना दे रखा है, तो 80 दे रखा है। तब देखिए P प्लस 2L समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेंगे, हमारा कितना है, तो 100 है। अब देखिए क्या करेंगे, हमारा चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा। तब देखिए यहाँ आपका P से P कट जाएगा, और एक L से हमारा एक L कट जाएगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 80 में से जब 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा, -20 आ गया। अब देखिए L बराबर कितना आ गया, तो हमारा 20 आ गया। अब L का मान आपके समीकरण किसी में रख देंगे, किसी समीकरण में रख दीजिए। चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तब देखिए P प्लस कितना दे रखा है, तो आपका 20 दे रखा है, बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, तो 80 माइनस 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा P बराबर, तो P बराबर हमारा 60 आ जाएगा। 60 हमारे मोर हो गए, और देखिए 60 हमारे मोर हो गए। देखिए विकल्प किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये तो हमारी रीजनिंग थे। चलिए हम अब मैथ सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा मैथ है, क्या कह रहा है, आपका गणित है। कह रहा है यदि किसी पिज्ज़ा के, कह रहा किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, कितना, तो 2/3 भाग का जो आपका मूल्य है 300 रुपये है, तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य आपका क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए 2/3 का भाग आपका 300 रुपये है, और एक का भाग निकालेंगे, तो देखिए आपका तो आपका 2/3 का, तो आपका भाग का मूल्य 300 रुपये दे रखा है, तो एक भाग का निकालेंगे। देखिए एक भाग का निकालेंगे, एक भाग का क्या हो जाएगा, एक भाग का जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300 गुणे 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तब देखिए कितना हो जाएगा, ये तो आपका एक भाग का हो गया। अब 3/5 का निकालेंगे, किसका, 3/5 का निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 300 गुणे 3/5 गुणे 3/5 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इधर तो आपका 30 हो जाएगा, ये आपका इससे कटेगा, 30 हो जाएगा, और गुणे 3 3 का 9 हो जाएगा। देखिए आपका ये 10 है, तो आपका एक जीरो कट जाएगा इससे, या फिर 5 ही, तो आपको कितना आ जाएगा, इधर आपका 30 नवा कितना हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। देखिए विकल्प हमारा किस में है, तो बी, हमारा बी नंबर में है। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो परिमेय पूछ रहा है, अगर इसे इसे बाहर निकालेंगे, तो देखिए ये आपका 8 आपका करनी में हो जाएगा, और आपका जो है ये 8 से बाहर आ जाएगा। और देखिए इधर देखिए अगर इसको निकालें करनी में से, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4, ये आपका एक 4 से बाहर आ जाएगा। और देखिए कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। 64 को क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखिए
64 जो हो जाएगा आपका 2 पे 6 हो जाएगा, 2 पे 6 हो जाएगा। और आपका देखिए 6 दे रखा है तो आपका 2 एक बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार 64 पे आपका 4 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा, ये भी जो आपका हो जाएगा 2 पे हमारा 6 हो जाएगा। अब ये किस पे निकलेगा, ये निकलेगा आपका ये इस तरह होगा। तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, तो देखिए हमारा विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगी, तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। विकल्प हमारा बी जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर क्या कह रहा है कि एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो देखिए सबसे छोटी संख्याओं का औसत क्या है, तो 15 दे रखा है। 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 दे रखा है, तो 15 गुणे 5 कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। और सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 13 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। कितना, 13 संख्याओं का औसत 17 दे रखा है। कितना, 13 संख्याओं का औसत 17 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत निकालेंगे, क्या करेंगे, 221 में से आपका 75 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, आपका 146 आ जाएगा। 146 आ गया। अब 146 को क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपका पूछ रहा है ना सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा विकल्प 18.25 आ जाएगा। हमारा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि वह समांतर श्रेणी में हो जाएं और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो। कह रहा है देखिए 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वह समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भाग का गुणनफल 483 हो जाए। देखिए अगर हम विकल्प कौन सा लें, तो अगर देखिए विकल्प डी देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इनको जोड़ें, तो देखिए अगर इनको जोड़ें तो ये आपका जो हो जाएगा 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अगर बात करें तो कह रहा है कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि वह 69 दे रखा ना, हाँ 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि वह समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भाग का गुणनफल 483 हो। तो देखिए 21 और कितना ले लें, तो 23 ले लें, इनके गुणनफल जब करेंगे तो 483 आपका आ जाएगा। तो विकल्प हमारा डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपके मैथ हैं, बाकी आप इसे देखिए मैथ है, मैथ तो सॉल्व कराने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखिए आप ये भी देख सकते हैं कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, पीडीएफ के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। आपके ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं। तो आप इसे पीडीएफ जो आपका है वह आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जो है कंप्लीट तैयारी आपके देख सकते हैं और डिटेल्स में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके सारे सब्जेक्ट के डिटेल सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपकी अपनी तैयारी वहाँ से कर लीजिएगा। और जो देखिए क्वेश्चन जो छूटे हैं आपको टेलीग्राम से उसे देख लेना है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते। क्लास कैसी लगी, तो देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं आपको इतना जो है मजबूत बना दूंगा कि आप जो है एग्ज़ाम को धुएँ में उड़ा दोगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो और अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए।